नमो बुद्धाय बंते जी। हाँ। बंते जी, हमारा सवाल यह है कि हमारा भी है और जो गृहस्थ में जो स्टूडेंट लोग रहते, बच्चे लोग, बड़े भी रहते, तो उनका हम्म। भी यह सवाल है कि हम जो भी सीखते हैं, यानी जैसे बच्चे लोगों के लिए स्कूल में टीचर्स कुछ होमवर्क देती है तो वो उनको याद करवाने के लिए बोलती है, उनको याद नहीं रहता। हमारा भी वैसा है कि बंते जी लोग हमको कुछ धम्मपद याद करवाने को बोलते हैं या कुछ त्रिपिटक में सूत्र याद करवाने को बोलते हैं, तो वो भी याद नहीं रहता। तो वो याद लंबे टाइम तक याद रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए बंते जी? तो इसके लिए हमें अनुकंपा करके बताइए। नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंते का चरणों में हम सबकी कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। सवाल पूछा, बहुत लोग को ये सवाल अच्छा हो सकता है क्योंकि धर्म याद करने का ये से याद करने के लिए कोशिश किया तो भूल जाते हैं, और स्टूडेंट लोग को भी उन लोग सीखने कुछ है तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। उपासक उपासिका लोग भी कहते हैं मैं धर्म याद करते हैं और कुछ भी याद करने के लिए कोशिश करते हैं, याद नहीं आती कहते। ये याद रखने का बिकुलों के बीच में अग्र बन गया आनंद बनते, और अरहंत बनते लोग का स्वभाव है कुछ भी भूल नहीं जाते हैं, उन लोग को पूरा याद आते हैं। सबसे पहला हम लोग सीखना चाहिए हमारे चित्त का स्वभाव। भगवान बुद्ध जी पूरा चित्त का स्वभाव अवबोध किया। चित्त, हमारे चित्त कैसे इस्तेमाल करना चाहिए याद रखने के लिए। हम लोग को बहुत याद रखने के लिए, बहुत कुछ याद करने के लिए, याद रखने के लिए कोशिश करते हैं, याद नहीं रख सकते हैं। इस याद रखने के लिए कारण बहुत हो सकता है। एक कारण ऐसे हो सकता है, ये है कर्म की वजह से हम लोग को कुछ याद नहीं रख सकता है शायद। उदाहरण से हम लोग इसे बताया तो चुल्ल पंथ के बनते, वो 4 महीना तक एक गाथा याद रखने के लिए कोशिश किया, नहीं याद रख सकता हुआ क्योंकि उनको कर्म के वजह से, पहला कर्म के वजह से उन लोग को याद नहीं रख सकता हुआ। और पिछले जन्म में एक जन्म के वो प्रौज्या हुआ, पिछले एक भगवान बुद्ध जी के समय वो प्रौज्या हुआ। प्रौज्या होने के बाद में वो क्या किया, ये सामने भिक्खु था, वो क्या किया, उनको पूरा सब कुछ याद आते हैं, याद रख सकते हैं। ये याद रख सकते हैं तो वो ये इस्तेमाल करके दूसरे लोग दबाव दिया, आप लोग को याद नहीं रख सकते, मुझे पूरा याद है। दूसरे लोग कैसे नहीं, घमंड से थे वो, उसके वजह से अब क्या हुआ, ये कर्म की वजह से दूसरे लोग दबाव दिया, दूसरे लोग को अपमान किया, निंदा किया, वो घमंड से थे। अभी इस जीवन में कुछ भी याद नहीं रख सकता, ऐसे कर्म की वजह से कुछ हो सकता है। और दूसरा कहानी ये ह्यूनसेन किताब में ये से मिला, ये संस्कृत व्याकरण निर्माण किया पाणिनि। वो आगे जन्म में मनुष्य लोग भी आया, इतना उनका ज्ञान थे, बहुत ज्ञान थे उसके पास, ये संस्कृत व्याकरण वो निर्माण किया, बहुत किताब लिखे। वो आगे जन्म में वो बच्चा, ये बच्चा स्कूल में गया, कुछ भी नहीं याद रख सकते। ये आचार्य लोग बहुत उनको याद रखने के लिए, कुछ सीखने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं याद रख सकते। एक अरहंत बनते वहाँ तक गया, जाने के समय ये बच्चा को दंड दे दिया आचार्य लोग, धूप में रख दिया। अरहंत बनते वहाँ गया, जाकर ये आचार्य लोग से पूछा, ये बच्चा को ऐसे दंड दिया क्यों कारण? उनको कुछ भी याद नहीं रख सकते, उनको कुछ भी याद देने के लिए हम लोग कैसे किया?
ये स्कूल में ये तक्षशिला, उस वक्त तक्षशिला में थे एक मूर्ति, ये पाणिनि का मूर्ति थी। ये पानी का मूर्ति दिखा दिया अरहंत बनते आचार्य लोग को। ये मूर्ति किसका आप लोग को पता है? ये संस्कृत व्याकरण निर्माण किया वो पानी है। अरहंत बनते बताया, मैं अरहंत बन गया, मैं अरहंत बनते थे। अभी मुझे ये बच्चा के बारे में सब कुछ पता है, वो पिछले जन्म में ये पाणिनि के बताया। ये संस्कृत व्याकरण निर्माण किया वो अभी ऐसे आया। आचार्य लोग पूछा उनको ऐसे क्यों याद नहीं रख सकता हुआ, उनका ज्ञान गिरा दिया, ऐसे क्या ऐसे हुआ क्यों? अरहंत बनते बताया वो ये स्वाखांत धर्म अभ्यास नहीं किया, उनके पास इतना जबरदस्त ज्ञान थे पहला, लेकिन अच्छा से इस्तेमाल नहीं किया। वो हमारे पास कुछ है तो हम लोग को कुछ होशियार कुछ है तो ज्ञान है तो याद रख सकते हैं, तो कुछ भी है तो इस जीवन में हम लोग ये काम से अच्छा से कुछ काम नहीं किया तो आगे जन्म में हमारे पूरा ज्ञान ये सब कुछ गिर जाते हैं। ऐसे ही ये भी कर्म के वजह से हो सकता है ना? अच्छा से इस्तेमाल नहीं किया। अभी ऐसे आजकल में दुनिया में रहने वाले लोग, उन होशियार लोग इसे करते हैं। उन लोग को एक कंप्यूटर कुछ इस्तेमाल करके बहुत विज्ञान लोग हो सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं। उन लोग भी अच्छा से इस्तेमाल नहीं किया तो दूसरे लोग को राग उत्पन्न करने के लिए कुछ करते हैं, तो उन लोग का होशियार से, और द्वेष उत्पन्न करने के लिए, मोह उत्पन्न करने के लिए कुछ किया तो आगे जन्म में उनको ये कुछ नहीं आते। ये से कर्म के वजह से हो सकता है। और एक सूत्र से हम लोग मुझे मिला एक सूत्र, ये सूत्र संगारो सूत्र, संयुक्त निकाय पांचक किताब में संगारो सूत्र में संगारो ब्राह्मण भगवान बुद्ध जी के पास आकर भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध जी ने मैं ये हिंदू लोग का ये त्रिवेद ये से कुछ याद करने के लिए मैं बहुत कोशिश करते हैं, मुझे याद नहीं रख सकता है। ये यंत्र मंत्र तंत्र ये इसे भी मैं याद करने के लिए कोशिश करते हैं, मुझे याद नहीं रख सकते। इसके लिए कुछ कारण है क्या? भगवान बुद्ध जी ने बताया कारण है। ये कारण आजकल दुनिया में सब लोग को भी, संसार में जाने वाले सबको ये कारण ये से है, अन्य प्रकार से नहीं है। हम लोग को कुछ याद नहीं रख सकता है तो हम लोग को अच्छा से ये अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो कुछ भी सीखने के लिए हम लोग कोशिश किया तो नहीं सीख सकते, तो इसके लिए कारण ये है। भगवान बुद्ध जी ने बताया 5 कारण के वजह से कुछ याद नहीं रख सकते हैं। अरहंत बनते लोग के 5 कारण पूरा दूर किया, इसलिए अरहंत बनते लोग को सब कुछ पूरा याद रख सकता है। और ध्यान बढ़ाने वाले लोग, साधना करने वाले लोग, समाधि उत्पन्न करने वाले लोग, उन लोग के 5 कारण दूर करते हैं। इसलिए समाधि ध्यान बढ़ाने वाले लोग को याद रख सकता है। ये 5 कारण क्या है? भगवान बुद्ध जी ने बताया कामचंद निवरण, हमारे चित्त आवरण करते हैं, हम लोग अज्ञान करते हैं, हमारे प्रज्ञा दुर्बल करते हैं, हम लोग मूर्ख बनते हैं। ये कारण के वजह से कामचंद निवरण सबसे पहला। कामचंद निवरण क्या है? हमेशा हमेशा हमारे मन ये काम के पीछे पीछे जाते हैं। कुछ देखा तो उसके पीछे पीछे जाते हैं, कुछ सुना तो उसके पीछे पीछे जाते हैं, कुछ स्वाद किया तो
कुछ गंध लिया तो कुछ स्पर्श हुआ तो उसके पीछे पीछे हमारे मन खींचते हैं। उस वक्त हम लोग हमारे मन में कुछ रखते हैं, ये क्या है? काम। ये रूप शब्द गंध रस स्पर्श ये याद करके रहने के समय हमारे मन में ये कुछ भी सुना तो याद नहीं रख सकते। बच्चा लोग को आचार्य लोग सीखते हैं, कुछ भी सिखा देते हैं, उस वक्त बच्चा लोग दूसरा लोक में है, दूसरा दुनिया का वो मन रहते हैं। क्या है वो? कुछ भी याद करके रहते हैं। कुछ रास्ता में आने के समय कुछ देखा तो याद करके उनके ध्यान टीचर कुछ सिखा दिया तो वहाँ ध्यान नहीं है। अभी ध्यान वो रास्ता में है, घर में हो सकता है। कुछ मूवी देखा तो मूवी में है ध्यान, उनका ध्यान नहीं है ना अभी, इसीलिए उनको याद नहीं रख सकता है। अभी भगवान बुद्ध ने बताया ऐसे काम के पीछे पीछे किसी का मन खींचते हैं तो उनको कुछ याद नहीं रख सकता है। इसलिए ये कामचंद निवारण हमारे चित्त से दूर करना चाहिए। देखिए ये से है, ये काम के कुछ हम लोग को याद रख सकते हैं ना, ये कुछ मजाक कहानी कॉमेडी कुछ हम लोग देखा तो कुछ सुना तो पूरा याद आते हैं ना, और मूवी कुछ सुना तो देखा तो गाना पूरा याद रख सकते हैं ना। एक कारण क्या है? काम के पीछे पीछे हमारे मन, संसार में हम लोग को आदत थे काम के पीछे पीछे जाने के लिए, इसलिए काम के पीछे पीछे जाते हैं, खींचते हैं। हमारे मन शांत नहीं कर सकते। हमारे मन शांत हुआ तो हम लोग को सब कुछ पूरा याद रख सकते हैं, लेकिन हमारे मन शांत नहीं तो काम के पीछे पीछे जाते हैं तो याद नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हमारे मन शांत करना जरूरी है, काम के पीछे पीछे जाना मना है ना। भगवान बुद्ध जी उसके लिए एक उदाहरण बताया। अलग अलग रंग मिलजुल करके पानी का बर्तन रख दिया तो कहा अभी किसी ने जाकर ये पानी से हमारे चेहरा देखने के लिए कोशिश किया तो उनको नहीं देख सकते, क्योंकि ये पानी से देख सकते हैं लेकिन ये पानी को अलग अलग रंग मिलजुल किया, अभी हमारे चेहरा नहीं देख सकता है। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी ने बताया किसी का मन में अंदर कामचंद निवारण हमेशा हमेशा रहते हैं तो उनको ये कुछ भी याद नहीं रख सकते। और कोशिश करते हैं याद रखने के लिए, ये अभ्यास करने वाले लोग भी, ये बच्चा लोग, शिष्य लोग, स्कूल में जाने वाले, उन लोग कुछ भी याद रखने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं रख सकते। लेकिन और कारण ये से है, उन लोग कोशिश करते ही याद रखने के लिए, मैंने ये से याद करूँगा, ये से याद करूँगा, कि उन लोग कोशिश करते हैं। उन लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी टीवी देखते हैं, कुछ भी ये विज्ञानवान लोग का कुछ भी यंत्र इस्तेमाल करके उन लोग का कुछ याद रखने के लिए कोशिश करते हैं। ये शायद यंत्र में है, फ़ोन भी हो सकते, टीवी हो सकते, उनका मन को नहीं जाते, क्योंकि ये यंत्र से भी उन लोग को कामचंद निवारण कम नहीं करते हैं, बढ़ते हैं। इसीलिए कामचंद निवारण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कम नहीं कर सकते ये यंत्र इस्तेमाल किया तो भी। इसीलिए उन लोग का मन धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। आगे इसे गया तो धीरे धीरे उन लोग का पूरा याद नहीं रख सकते, किसी को याद नहीं रख सकते पूरा। देखिए हम लोग को पहले कुछ याद थे, अभी ये यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सब की वजह से, ये सोशल मीडिया का वजह से हम लोग सोचते हैं कभी भी ये सुन सकते हैं, कभी भी ये से आदत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। ये धर्म सुनने वाले लोग भी कहते हैं ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख दिया तो कभी भी सुन सकता है। इसीलिए याद करने के लिए, याद रखने के लिए कोशिश नहीं करते हैं।
कामचंद निवरण बढ़ गया, इसलिए याद नहीं रख सकता है। इसलिए सबसे पहला हमारे मन शांत करना चाहिए। इसके लिए हम लोग कुछ भी साधना, मैत्री साधना, बुद्धानुस्मृति साधना, आनापानसति साधना, विपස්සना साधना, कुछ भी साधना करके हमारे मन शांत किया तो हम लोग को कामचंद निवरण हमारे चित्त से दूर कर सकता है। अभी हम लोग को याद रख सकते हैं। अभ्यास करने वाले शिष्य लोग को भी, धर्म याद रखने के लिए कोशिश करने वाले लोग को भी, बनते लोग को भी, उपासक उपासिका लोग भी ऐसी कुछ साधना कर सकते हैं। तो कुछ भी ये साधना की वजह से उन लोग को याद रख सकता है, एक तरीका। और भगवान बुद्ध जी ने बताया दूसरा कारण व्यापाद निवरण। व्यापाद निवरण क्या है? गुस्सा, नाराज, नफरत, क्रोध, वैर, ऐसे कुछ भी द्वेष की वजह से कुछ उत्पन्न हुआ तो हमारे मन में हमेशा हमेशा रहता है। तो गुस्सा, नाराज, व्यापाद कुछ है तो उसकी वजह से हम लोग को कुछ याद नहीं रख सकते हैं। कामचंद निवरण, व्यापाद निवरण, ये निवरण की वजह से। देखिए, कामचंद निवरण हमारे मन को आया तो ये कामचंद निवरण के वजह से हम लोग को हमारे भला के बारे हम लोग को याद नहीं कर सकते, दूसरे लोग को भला के बारे में याद नहीं कर सकते, स्मरण नहीं कर सकते। एक हम लोग को कामचंद निवरण राग चित्त से हमारे मन में पीड़ा दिया तो हम लोग पीछे पीछे जाते, राग के पीछे पीछे। उस वक्त हम लोग को हमारे भला के बारे में कुछ नहीं याद रख सकते, कुछ भी याद नहीं कर सकते, और दूसरे लोग के भला के बारे में कुछ भी नहीं याद कर सकते। इस तक हमारे मन खराब करते। द्वेष चित्त हम लोग को आया तो, गुस्सा आया तो, नाराज आया तो, नफरत हुआ तो उस वक्त हमारे वाणी से भी कठोर वाणी जानते हैं, है ना। हमारे वाणी और हमारे मन खराब हुआ, उस वक्त हम लोग कुछ भी याद रखने के लिए कोशिश किया तो याद नहीं कर सकते। शांत से रहने के लिए कोशिश किया तो हम लोग नहीं शांत से नहीं रह सकते। इसलिए अभ्यास करना जरूरी है। कुछ साधना याद करके, साधना करके हमारे मन शांत करना चाहिए। हमारे मन शांत किया तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, याद रख सकते। बच्चा लोग को भी, हम लोग को भी, उपासक उपासिका लोग को भी ये व्यापाद निवरण दूर करने के लिए साधना करना अच्छा है। ये से भगवान बुद्ध जी ने ये व्यापाद निवरण के बारे में एक उदाहरण ये से बताया। भगवान बुद्ध जी ने बताया, किसी ने उबला हुआ पानी से अपना चेहरा देखने के लिए गया तो उनको नहीं देख सकते, क्योंकि ये पानी उबला हुआ पानी नहीं देख सकते। उसी प्रकार से किसी ने द्वेष चित्त से, मन में द्वेष चित्त है तो द्वेष चित्त से कुछ भी याद रखने के लिए कोशिश किया तो उनको याद नहीं रख सकते। कुछ भी ये किताब पढ़ा तो और कुछ भी सुना तो कुछ भी नहीं याद रख सकते। अंदर गुस्सा है, नाराज से, नफरत थे, इसलिए ये उनका मन ध्यान में थे, अभी नाराज के पीछे पीछे जाने के लिए। कुछ भी दूसरे लोग कुछ कह दिया तो ये सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, उनका गुस्सा के पीछे पीछे उनका मन खींचते हैं, इसलिए याद नहीं रख सकते। यह दूसरा कारण। और भगवान बुद्ध जी ने बताया तीसरा कारण। तीसरा कारण भगवान बुद्ध जी ने बताया नींद और आलस। नींद के वजह से, आलस के वजह से हम लोग कुछ भी याद रखने के लिए कोशिश किया तो याद नहीं रख सकता है ना। अभी देखिए, नींद आया तो धर्म सुनने के समय भी हो सकता है। स्कूल में टीचर बच्चा लोग को सिखा देने के समय बच्चा सोते रहते, नींद आया तो उनको कुछ भी याद नहीं रख सकते। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया
कुछ साधना करके अभ्यास करके वो ये आदत करना चाहिए उनका ज़िंदगी में। नींद सीखने के समय, कुछ पढ़ने के समय, उस वक्त नींद आलस्य दूर करके रहने के लिए उस वक्त ऐसे किया तो पूरा याद रख सकते हैं। हम लोग को कुछ याद नहीं रख सकता हुआ तो कारण ये है नींद आलस्य भाव। भगवान बुद्ध जी ने ऐसे बताया, उदाहरण से ऐसे बताया, ये पानी पर खाई है तो उस वक्त किसी ने वहाँ जाकर चेहरा देखने के लिए कोशिश किया तो उनको चेहरा नहीं देख सकते क्योंकि पानी पर खाई है। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने बताया, याद रखने के लिए कोशिश किया तो कोई भी उनके मन में नींद आलस्य भाव है तो कुछ याद नहीं रख सकते क्योंकि उनका मन कुछ भी याद रखने के लिए तैयार नहीं। नींद के लिए, आलस्य भाव के लिए उनका ज़िंदगी अभी तैयार है, उनका मन तैयार है, इसीलिए उनको याद नहीं रख सकते। इसीलिए कोशिश करना चाहिए सबसे पहला नींद ये आलस्य दूर करने के लिए। आजकल ये बच्चा लोग को माता पिता लोग क्या करते हैं, उन लोग को नींद नींद आया तो आलस्य हुआ तो वो, और गुस्सा आया तो नाराज़ हुआ तो, और ये उनको कुछ भी देना चाहिए तो उनके खुशी के लिए, उनको अभ्यास के लिए, पढ़े लिखे लोग करने के लिए क्या करते, कंप्यूटर देते हैं और फ़ोन देते हैं। फ़ोन की वजह से, कंप्यूटर की वजह से उनको कामचंद निवारण भी बढ़ जाते हैं, व्यापाद निवारण भी बढ़ जाते हैं, नींद आलस्य ये कारण भी बढ़ जाते हैं। उसके वजह से उनको पूरा याद नहीं रख सकते, अभ्यास नहीं कर सकते, अच्छा से कुछ भी अभ्यास नहीं कर सकते। और चौथा कारण भगवान बुद्ध जी ने बताया, चित्त में चंचल स्वभाव, उसको कहते उद्धच, और कुकुच मतलब पछताना कारण आते हैं। इसके लिए अच्छा से शील पालन करना जरूरी है। किसी ने प्राणी हत्या करते हैं तो, चोरी करते हैं तो, काम विचार करते हैं तो, झूठ बोलते हैं तो, शराब पीते हैं तो, उन लोग ये कारण के वजह से पछताना कारण उन लोग को आते हैं। कुछ गलत काम करने वाले लोग को मैंने ऐसे गलत काम किया, ऐसे किया कि उनको पछताना कारण आते हैं। वो कुछ भी याद रखने के लिए कोशिश किया तो उस वक्त पछताना कारण उनके पीछे पीछे आते हैं। उनका विचार में अंदर, चित्त में अंदर पछताना कारण है तो कुछ भी याद नहीं रख सकते। उनका चित्त चंचल हो जाते, अच्छा से नहीं रह सकते, चंचल हो जाते मतलब उनका मन उद्विग्न हो जाते हैं। उद्विग्न हुआ तो एक जगह बैठ करके 1 मिनट भी उनको नहीं रह सकते। एक चित्त से एकांत में नहीं रह सकते, उनको अकेले नहीं रह सकते। उद्विग्न चित्त उनको आया तो हमेशा हमेशा उनका मन हर जगह घुमा देते हैं, है ना। इसीलिए उनका चित्त शांत नहीं बन जाते, उनको कुछ भी याद नहीं रख सकता है। इसीलिए ये उद्विग्न चित्त शांत करना जरूरी है, उस वक्त उसको याद रख सकते हैं। और कारण भगवान बुद्ध जी ने बताया, पांचवा कारण भगवान बुद्ध ने बताया विचिकित्सा, शक। धर्म अभ्यास करने वाले लोग को धर्म के बारे में शक है तो उन लोग सीखने के लिए कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन लोग को शक के वजह से वो कुछ भी नहीं करते। ये अभ्यास करने वाले बच्चा लोग, उन लोग को विश्वास नहीं है तो उन लोग का ज़िंदगी भला के लिए सब कुछ सीखते हैं कि उन लोग को विश्वास नहीं तो उन लोग इसे नहीं करते हैं। मम्मा पापा उनको कितना पैसा दे करके उनको अब पढ़े लिखे लोग करने के लिए कोशिश किया तो बच्चा का इच्छा नहीं तो उनको शक है तो मैं क्यों ऐसे करते, इसी के वो सीखते नहीं, वो अच्छा से सीखते, वो याद नहीं रख सकते। उन लोग को वो दूसरे कुछ याद करने के लिए कोशिश करते, इसीलिए ये उनको
शक है तो किसी के बारे में शक है तो याद नहीं रख सकते। और गुरु के बारे में ये सिखा देने वाला के बारे में शक है तो उनके लिए गौरव नहीं तो ये भी वो याद नहीं रख सकते। जैसे ये 5 कारण, ये चौथा कारण के बारे में उद्विग्न के कारण के बारे में, पछताना कारण के बारे में भगवान बुद्ध जी ने बताया। उदाहरण से चंचल हुआ पानी से किसी ने ये चेहरा देखने के लिए कोशिश किया तो उनको नहीं देख सकते, ये पानी चंचल हुआ। उसी प्रकार से मन चंचल हुआ तो उद्विग्न हुआ तो पछताना कारण आया तो उस वक्त उसको याद नहीं रख सकते। भगवान बुद्ध जी ने 5वां कारण को शक के लिए एक उदाहरण से भगवान बुद्ध जी ने बताया। किसी ने गंदे पानी से किसी ने चेहरा देखने के लिए कोशिश किया तो उनको चेहरा नहीं देख सकते, पूरा पानी गंदे हुआ। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया शक दूर करिए, धर्म के बारे में भी शक दूर करिए, है ना। कुछ भी सीख जाना चाहे तो ये सीखने जाने वाला के बारे में सीखने कुछ है तो ये सब के बारे में शक दूर करिए। भगवान बुद्ध जी ने ये से बताया ये 5वां कारण। ये से ये हम लोग आजकल बच्चा लोग भी, ये बड़े लोग भी और मम्मा पापा ये सबको याद रखना चाहे तो कुछ भी ये 5 कारण दूर करके रहिए। लेकिन आजकल ये दुनिया में सभी लोग ये 5 निवारण दूर करने के बिना उन लोग 5 निवारण बढ़ते हैं। इसीलिए उन लोग का मन धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। उन लोग का मन ऐसे खराब हुआ तो कुछ भी याद नहीं रख सकते, है ना। उस वक्त अरहंत बनते लोग को ये पूरा, उन लोग को ये त्रिपिटक भी पूरा याद करके आया, उन लोग का मन में पूरा याद है ना। जैसे हम लोग अभ्यास करना चाहिए, अभी हमारे मन बच्चा लोग को भी अच्छा है और उपासक उपासिका लोग भी को भी अच्छा है, हम लोग को भी अच्छा है, सबको अच्छा है। सुबह साधना के लिए 5 मिनट से शुरुआत करिए, 10 मिनट 15 मिनट, ये से आदत करके धीरे धीरे आदत करके साधना करने के लिए कोशिश करिए। कोई भी समय है तो मन शांत करिए। बच्चा लोग को एग्जाम है तो सबसे पहला माता पिता लोग क्या करते हैं, उन लोग को दबाव देते हुए आप अच्छा से सीखना चाहे पढ़िए पढ़िए पढ़िए, उनको दबाव देते, उनको गुस्सा आते हैं, अभी निवारण बढ़ गया। और मम्मा पापा फ़ोन देते हैं उनको, ये से करिए, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो, मम्मा को पापा को छुपा कर वो अलग वीडियो देखती है, उनका मन पूरा खराब हो जाते हैं, वो अच्छा से नहीं सीख जाते हैं, है ना। जैसे और बच्चा लोग आलसी बन करते हैं माता पिता लोग, उन लोग को काम करने के लिए मौका नहीं देते हैं, कुछ भी काम नहीं कर सकते, उन लोग को पूरा सीखने के लिए समय देते हैं। इसीलिए बच्चा लोग फ़ोन दबाव के रहते हैं, कुछ भी काम भी उन लोग को नहीं आते, झाड़ू मारना काम भी नहीं आते, ये किचन का काम भी कुछ भी नहीं आते। इसीलिए ये कारण पूरा छोड़ दिया तो उन लोग का मन पूरा खराब हो जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे ये सब कुछ बच्चा लोग को सीख देना जरूरी है। बनते लोग को भी ऐसे है, सबको ऐसे है। मन, हमारे मन के बारे में सब कुछ भगवान बुद्ध जी को पता है, कैसे ये मन इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ भी याद रखना चाहिए तो ऐसे करना चाहिए, भगवान बुद्ध ने बताया। पंडित जी की जैसे किसी की उम्र बढ़ जाती है, वो बूढ़े होने की तरफ उम्र जाती है, तो ऐसे में भी क्या याद रखना मुश्किल हो जाता है, ये भी एक कारण है। हाँ, कारण ऐसे है, हम लोग को देख सकते हैं, ये बूढ़ा हुआ लोग के बारे में हम लोग विचार किया तो उन लोग के बारे में देख सकते हैं, उन लोग बूढ़ा होने के बाद में पूरा याद नहीं रख सकते, उन लोग को, उन लोग का मन धीरे धीरे कम हो जाते हैं, है ना। ये कारण ये से हुआ।
अभी ऐसे विचार किया तो आनंद बनते ये याद रखने का विकलों के बीच में अग्र बन गया। वो बूढ़ा हुआ कि उनका मन खराब नहीं हुआ, कम नहीं हुआ याद। भगवान बुद्ध जी का पूरा अरहंत बनते लोग का मन पूरा अच्छा से है अरहंत बन गया। उन बूढ़ा हुआ है कि उन लोग का मन खराब नहीं हुआ। और भगवान बुद्ध जी ने बताया मैत्री साधना का आनिसंस बताया। और कुछ भी साधना करने के समय वो ध्यान बढ़ाया तो समाधि उत्पन्न किया तो वो बूढ़ा हुआ तो आखिर में वक्त भी वो खामोश में रहते हैं, स्मृति से रहते हैं। उनका स्मृति कहाँ भी निकल नहीं जाते, पूरा याद के सहित तो मर जाते। और शील पालन का आनिसंस भी भगवान बुद्ध जी ने बताया। किसी ने अच्छा से शील पालन किया तो आखिर में वक्त भी वो स्मृति से रहते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। कारण क्या है? वो धीरे धीरे हम लोग बूढ़ा होने के समय हमारे मन में अंदर क्लेश बढ़ गया, पांच निवरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कामचंद निवरण बढ़ गया, व्यापाद निवरण बढ़ गया, और तीन मिद निवरण नींद आलस्य बढ़ गया, और उद्धच कुछ निवरण बढ़ गया, शक के कारण बढ़ गया, पूरा क्लेशों से भर हुआ। इसीलिए हमारे मन पूरा खराब हुआ। शील पालन नहीं किया, साधना नहीं किया, अच्छा से साधना नहीं किया, स्मृति बढ़ने के लिए कुछ कोशिश नहीं किया, सतिपट्टा नहीं बढ़ाया, विपස්සना नहीं किया, भगवान बुद्ध जी का निर्वाण का रास्ता नहीं बढ़ाया। इसीलिए उनका मन पूरा खराब हुआ। बूढ़ा होने के समय स्मृति पूरा निकल गया। इसीलिए उन लोग को ऐसे याद नहीं रख सकता है, उनका पूरा मन खराब हुआ। शायद बूढ़ा होने के समय बहुत लोग पागल बन जाते हैं, क्योंकि ये क्लेश बहुत ज़्यादा क्लेशों से वो बढ़ गया, इसलिए पागल बन जाते हैं। ये से स्मृति नहीं रख सकता है, याद नहीं रख सकता है, कुछ भी याद नहीं रख सकता है, और उनको ज्ञान भी नहीं बढ़ा सकते। कारण उन लोग का मन में पूरा क्लेशों से भर हुआ, इसलिए से हुआ। हम सबको ये धर्म प्रवचन अच्छा हो सकता है, हम लोग कुछ भी याद रखने के लिए कोशिश करने हैं तो पांच निवरण हमारी ज़िंदगी से दूर करिए, साधना करने के लिए कोशिश करिए। सबको ये धर्म प्रवचन सुनकर ये भगवान बुद्ध जी के बारे में श्रद्धा बढ़ा के ये निर्वाण का रास्ता मिल जाए। साधु साधु साधु।